अभी लास्ट वीडियो में हमने टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रक्चर हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनमें एक स्ट्रक्चर था नेटवर्क्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है कि जो हमारे ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर होते थे, जैसे हायरार्कियल मॉडल्स होते थे कि जो सबसे लोअर लेवल का एम्प्लॉई होगा वो अपने अपर लेवल वाले से ही बात कर सकता है, मतलब एक के बाद एक डायरेक्ट वो किसी और से बात नहीं कर सकता। कि जैसे लोअर लेवल का एम्प्लॉई है वो बीओडी से बात नहीं कर सकता, फ्लोर मैनेजर से बात नहीं कर सकता, वो अपने सुपरवाइज़र से कहेगा, सुपरवाइज़र मैनेजर से कहेगा, फिर वो फ्लोर मैनेजर। तो मतलब एक हायरार्की बनी हुई थी, वो ट्रेडिशनल मॉडल था। लेकिन अभी का जो हमारा टाइम है, जो अभी इतने चेंजेस हो रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में, उसके अकॉर्डिंग जो अभी सबसे ज़्यादा सुटेबल नेटवर्क है वो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आपका कोई भी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय किसी दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के साथ बातचीत कर सकता है। वहाँ पे वो अपने जो इश्यूज़ होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर वहाँ पे उसे कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो वो ग्रैब कर सकता है। तो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इसमें कोई हायरार्की नहीं होती है, आप उसमें डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं या आप उन्हें बेनिफिट कह लीजिए। जैसे नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एआई के बेनिफिट हो गए और आपके ई कॉमर्स के बेनिफिट हो गए। ये सारे तीनों एक जैसे ही हैं, तो एक के भी अगर आपने याद कर लिए तो आप उन तीनों में उनको लिख सकते हैं, आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। एक तो ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि जो भी कम्युनिकेशन होता है इसमें डिसेंट्रलाइज होता है। कि आप अगर एचआर वाले हैं तो आईटी में भी बातचीत कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, या वहाँ पे किसी को स्किल्स वगैरह कुछ आती है तो वो आप सीख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि डिसीज़न लेने में हेल्प होती है। डिसीज़न जो होती है वो लोकल लेवल से लेके हायर लेवल तक डिसीज़न बंदा ले सकता है, आपका एम्प्लॉय ले सकता है। तो इससे क्या होता है कि वो खुद को ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता है और वो ज़्यादा पोटेंशियल से काम करता है। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि सभी को पता है कि मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं, क्या मार्केट में अभी चल रहा है। सबको पता है कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, उन्हें कैसे चेंजेस करने चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी चाहिए ताकि वो मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकें। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड बिजनेस है, आज जो ट्रेंड में है वो कल नहीं है। तो उसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फ्लेक्सिबल होना होगा, और फ्लेक्सिबल होने के लिए आपको एक नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन को ही फॉलो करना होगा। अगला है कि इससे कोलैबोरेशन बढ़ता है। कोलैबोरेशन कैसे बढ़ेगा? क्योंकि क्रॉस फंक्शनल टीम है, इन्फॉर्मेशन एक चैनल से दूसरे चैनल में जा रही है, अप से डाउन चैनल जा रही है, डाउन से अप जा रही है। तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे के जो भी ट्रेडिशन होते हैं कि मार्केटिंग में क्या ट्रेडिशन चल रहा है, आप कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं आजकल, सेल्स में कैसे आप सेल्स कर सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केटिंग के डिफरेंट टाइप्स आपको पता चल जाएँ सेल्स डिपार्टमेंट वाले को, तो वो अपनी सेल्स की पिच में वैसे ही चेंजेस करेंगे। तो इससे क्या होता है कि कोलैबोरेशन बढ़ता है, आपके आइडियाज़, आपकी एक्सपर्टीज़ का फ्री फ्लो होता है। आपको अगर कोई स्किल आती है तो वो दूसरा एम्प्लॉय भी सीख सकता है, उसको भी उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा। दूसरा, इनोवेशन होगा। इनोवेशन कैसे होगा? क्योंकि एक दूसरे के साथ जब आप आइडिया शेयर करते हैं, जो रियल चल रहा है मार्केट में ट्रेंड, उसको शेयर करते हैं, तो जो दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपने अपने लेवल पे इनोवेट करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। तो उसमें क्या होता है कि जब आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं सारी डिटेल्स जो आपके डिपार्टमेंट में चल रही हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है, तो इसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आता है और क्रिएटिव थिंकिंग जो होती है वो जनरेट होती है। दूसरा है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है कि जो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड होती हैं। उनका अपना एक पोर्टल होता है, वहाँ पे वो फीडबैक लेती हैं या वहाँ पे वो सर्वे करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने कस्टमर्स का। तो वो नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा बेस्ड होती हैं। इससे क्या होती है कि उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज़ होती है और उनको ईजी होता है कस्टमर को ग्रैब करना। दूसरा, ये कस्टमर सेंट्रिक होती हैं। कस्टमर सेंट्रिक कैसे होती हैं? क्योंकि ये नेटवर्क में है तो एक दूसरे के साथ ट्रेंड शेयर कर रहे हैं, और बहुत जल्दी अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में तो उसके लिए रिस्पॉन्सिव होती हैं, रिस्पॉन्स जल्दी करती हैं। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर की डिमांड और मार्केट ट्रेंड से अलाइन रहती हैं। अगर कोई भी ट्रेंड बदल रहा है तो इनको पता चलेगा। इसका सेम इन्होंने एक डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है। तो डिफ्रेंशिएशन बेटर होता है कि आप एक बार डिफ्रेंशिएशन को ज़रूर देख लें, इससे 2-3 क्वेश्चन तो आपके कवर हो ही जाते हैं। ठीक है, अगला देखो, सेम इन्होंने टॉपिक दिया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से क्या डिफ्रेंशिएशन है। तो जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एडवांस एल्गोरिदम या मशीन लर्निंग टेक्निक का आप यूज़ कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटजीज़ में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो कस्टमर से इंटरेक्ट करने के लिए या फिर कम मार्केट में कम्पीट करने के लिए या आपके सेल्स को बढ़ाने के लिए आप एआई का यूज़ कर रहे हैं। कुल मिला के आप जो भी अपने काम करते हैं डे टू डे, सब में आप टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं।
इससे क्या हेल्प मिलती है आपको, एक तो आप डाटा जल्दी एनालाइज कर सकते हैं और डिसीज़न ले सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास डेटा है। आपने कहीं सर्वे डाल दिया यूट्यूब पे या गूगल शीट डाल दी, वहाँ से आपने सर्वे कर लिया 1000 कस्टमर्स का या अपने ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आपने डेटा एनालाइज कर लिया। अब उसके हिसाब से आप डिसीज़न ले सकते हैं कि आपके जो कस्टमर है वो क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं। प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि कुछ चेंजेस आने से पहले ही आप उनका पता लगा सकते हैं कि कल को अगर ऐसा कुछ होता है मार्केट में, ट्रेंड बदलता है, ट्रेंड अप या डाउन होता है, तो उस टाइम पे हमें क्या डिसीज़न लेने हैं, क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है, तो उसमें आपको हेल्प होगी। अगला है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है और आपका ये प्रोडक्शन से लेके डिलीवरी तक का जो प्रोसेस होता है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आता है। इसमें आप एआई का यूज़ कर सकते हैं, मशीन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, तो ये क्या फास्टर आपका हो जाता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। दूसरा है कस्टमर इंगेजमेंट। कस्टमर इंगेजमेंट में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि चैटबॉट चला देती है सारी कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज हो गई, अमेजन वगैरह हो गई, तो ये चैटबॉट ओपन कर देती है, तो कस्टमर की इंगेजमेंट बनाए रखती हैं। आपको टॉपअप आते रहते हैं, कभी फ्लिपकार्ट की कौन सी सेल चल रही है या वहाँ पे आपको स्टॉक क्लियरिंग सेल चल रही है, तो इंगेज करके रखते हैं आपको अपने साथ ही। वो किसकी मदद से करते हैं, वो टेक्नोलॉजी की मदद से, एआई की मदद से। आपने जिस प्रोडक्ट के लिए सर्च किया है वही आपको फिर वो दिखाएंगे सजेशंस में। दूसरा इनोवेशन करते हैं, क्योंकि उनके पास डेटा है, उनको पता है कि क्या ट्रेंड है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने इनोवेशन पे वर्क करते हैं। तो ये सेम ही होता है, एआई का हो गया, ई कॉमर्स का हो गया, नेटवर्क का हो गया, ये सब के बेनिफिट एक जैसे हैं, तो आप लिख सकते हैं।